ये कहानी मैं एक 31 साल की औरत के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। मेरा नाम सफीना है। मेरा एक बच्चा है जो कि 5 साल का है। मैं उसके बारे में बस एक ही चीज सोचती हूँ कि वो बहुत ही ज्यादा लकी है। लकी इसलिए क्योंकि जब मैंने उसे जन्म दिया था तब उसकी सांस नहीं चल रही थी। डॉक्टर ने उसे डेड घोषित कर दिया था, लेकिन कुछ 5 मिनट बाद उसने मिरेकुलस रिकवरी की और वो वापस से सांस लेने लगा। इतना ही नहीं, उसने बहुत बार अपनी डेथ एस्केप की है। वो ऑफन खाना खाते वक्त चोक करता है, तो जब वो खाना खाता था तब मुझे उस पे कड़ी नजर रखनी पड़ती थी। एक बार वो चेयर से भी नीचे गिरा, जबकि उसको चेयर में बराबर से स्ट्रैप करके रखा था। फिर भी ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं जिसमें उसकी जान बची है। नाउ बैक टू द स्टोरी। एक रात वो मेरे रूम में रोते हुए आया। उसने रोते हुए कहा, मॉम जल्दी से आओ, वो औरत मुझे मार देगी। मैंने उसे कहा, काम डाउन अंकुर, तुमने एक बुरा सपना देखा होगा और ये ऐसा एक हफ्ते के लिए चला। वो हर रात मेरे रूम में रोते हुए आता था और उस औरत का जिक्र करता था। उसने अपने रूम में अकेले सोने से भी इनकार कर दिया। इवेंचुअली वो दिन में भी डरने लगा। मैंने उसे कई बार देखा अपने आप में ही बात करते हुए। तुम किससे बात कर रहे हो अंकुर? वो औरत, वो मुझे हमेशा तंग करती रहती है। नाइट मैरिज सपने देखना एक उसके एज के बच्चे के लिए ये काफी कॉमन चीज थी, और ऑफ कोर्स एक इमेजिनरी फ्रेंड से बात करना ये भी थोड़ी बहुत कॉमन चीज ही थी। बट आई वॉज गेटिंग अ लिटिल वरीड अबाउट हिज मेंटल हेल्थ, इसीलिए मैं उसे एक चाइल्ड साइकेट्रिस्ट के पास लेके गई। अंकुर ने उस साइकेट्रिस्ट को उस औरत के बारे में बताया। उसने बताया वो औरत उसे दिन रात परेशान करती रहती है। डॉक्टर ने उसे पेपर और पेंसिल दी और कहा उसे वो औरत कैसी दिखती है उसका ड्राइंग करने के लिए। जब अंकुर का ड्राइंग करके हुआ, उसने वो पेपर डॉक्टर के पास दिया। साइकेट्रिस्ट वो ड्राइंग देख के काफी शॉक में था। उसने मुझे रूम के बाहर मिलने को कहा। ही सेड ही नीड टू टॉक। उसने मुझसे कहा कि आपका बच्चा शायद सफर कर रहा है स्किज़ोफ्रेनिया से। माय हार्ट जस्ट ड्रॉप्ड। मैं उसके ऊपर और भी कई टेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आपको ऐतराज नहीं है तो वो जो कुछ भी आज तक देखते आया है वो एक हेलुसिनेशन है? मैंने डॉक्टर को पूछा। डॉक्टर ने मुझे वो पेपर दिया जिस पे अंकुर ने ड्राइंग किया था। मैं भी वो ड्राइंग देख के शॉक हो गई। मेरे लड़के ने ड्राइंग की थी एक औरत की। वो औरत बहुत ही ज्यादा थिन थी और लंबी थी, और सबसे खतरनाक बात ये थी कि उसकी आंखें ही नहीं थी। उसके चेहरे पे खून था। उसके लिप्स भी जैसे टोन्ड ऑफ हो ऐसे लग रहे थे। अगर वो इस औरत को हर दिन देख रहा है, सो नो वंडर ही मस्ट बी हॉरिफाइड बाय देन। उस दिन जब मैं और अंकुर घर पे पहुंचे, मैंने अपने बहन को कॉल किया। वो मेरे स्टेट में नहीं रहती, शी स्टेज इन द अदर स्टेट। मैंने उसको अंकुर के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में बताया। मेरी बहन कुछ समय के लिए तो शांत थी, फिर उसके बाद उसने मुझे कहा, क्या तुम ओपन हो इस चीज को नॉन मेडिकल वे में ट्रीट करने के लिए? आई थॉट व्हाट द हेल इज शी टॉकिंग अबाउट। उसने मुझे एक औरत का नंबर दिया। उस औरत का नाम था लैना। उसने कहा कि इस औरत के साथ जल्द से जल्द एक अपॉइंटमेंट सेट करो। वो एक साइकिक है, वो नॉन मेडिकल वे में अंकुर को ट्रीट कर सकती है। मैं इन सारी चीजों में बिलीव तो नहीं करती, लेकिन मैं भी डेस्परेट थी। मुझे मेरे बच्चे को कुछ भी हालत में हो बचाना था। मैंने उस औरत के साथ सैटरडे की अपॉइंटमेंट फिक्स की। हम जब शनिवार को लैना के घर पे पहुंचे, लैना ने ही दरवाजा खोला। शी ग्रीटेड अस विद अ स्माइल। She looked like she's in her mid-30s. उसके कपड़े भी काफी मॉडर्न थे। मैं कभी एक साइकिक के घर पे गई तो नहीं हूँ, लेकिन उसका घर जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था वैसा तो नहीं था। मैंने सुना था और देखा था फिल्मों में कि किसी भी साइकिक का घर काफी डार्क, डीम लाइट लगी हो ऐसा होता है। It was kind of normal, no crystal balls, no crystal jars, no animal parts, just clean normal house. आपका घर काफी अच्छा है, मैंने उससे कहा। ओह थैंक यू सो मच। मेरे दिमाग में बहुत सारी आवाजें चलती रहती है, तो मुझे ऐसा पीसफुल घर रखना काफी पसंद है, सो दैट इट डजंट ऐड टू केओस। लैना ने अंकुर की आंखों में देखा। और तुम शायद अंकुर हो, लैना ने अंकुर से कहा। लैना अंकुर की आंखों में काफी डीपली स्टेयर कर रही थी। द लॉन्गर शी स्टेयर्ड, मोर फेडेड हर स्माइल बिकेम। क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसी घटना घटी है अंकुर जिसमें तुम्हारी जान खतरे में आई हो? उसने अंकुर से पूछा। अंकुर ने ना कहते हुए अपना सर हिलाया। मैंने इंटरप्ट करते हुए लैना से कहा, ऐसे बहुत सारे किस्से हुए हैं जिसमें अंकुर की जान जा सकती थी। इनफैक्ट वो जब भी पैदा हुआ था तभी ही एक किस्सा हुआ था। लेकिन लैना का चेहरा काफी कंफ्यूजिंग लुक दे रहा था। वो काफी कंफ्यूज लग रही थी।
लैना ने कहा, मैं आपको एक बात फ्रैंकली बता देती हूँ, जब अंकुर का जन्म हुआ था वो एक्चुअली 5 मिनट के लिए मर गया था और उस 5 मिनट में वो एक अलग दुनिया में गया था। उस अलग दुनिया में एक औरत ने अंकुर को पाया और उस औरत ने डिसाइड किया कि वो अंकुर को अपना बेटा बना लेगी। और फिर जब 5 मिनट बाद अंकुर फिर से जिंदा हो गया तब वो औरत अकेली रह गई और उसके बाद से वो औरत अंकुर को वापस पाना चाहती है। ये चीज वो चीज नहीं थी जो मैं सुनना चाहती थी। मैं काफी डर चुकी थी। तो उस औरत से कैसे हम पीछा छुड़ा सकते हैं? मैंने लैना से पूछा। लैना ने कहा, तुम्हें ऑलरेडी पता है उस औरत को क्या चाहिए। ये सुनने के बाद मैं अंकुर को लेके अपने घर पे आ गई। मैंने अपने बहन को कॉल लगाया और कहा कि वो औरत थोड़ी सी पागल थी। हमने अपने पैसे खाली फुकट में वेस्ट कर दिए हैं एक फ्रॉड के ऊपर। और मैंने ये भी कहा कि मैं चाइल्ड साइकेट्रिस्ट से ही अपॉइंटमेंट लेके मेडिकल ट्रीटमेंट से ही अंकुर का इलाज करना चाहती हूँ। लेटर दैट नाइट मैं और अंकुर मेरे बेड पे सो रहे थे। आई गॉट अ टैप ऑन माई शोल्डर। जब मैं उठी मैंने देखा इट वॉज अंकुर। वो बेड के ऊपर चढ़ा हुआ था और मुझे उठा रहा था, लेकिन इस बार वो डरा हुआ या फिर रो नहीं रहा था। ही वॉज क्वाइट काम। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ अंकुर, तुम ऐसे बेड पे क्यों चढ़े हुए हो? इज एवरीथिंग ओके? मुझे बस तुम्हें गुड बाय बोलना था मम्मी। गुड बाय? कहाँ पे जा रहे हो तुम? मैं अपने नई मम्मी के साथ जा रहा हूँ। उसने उसके पीछे की तरफ इशारा किया एंड फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने उस औरत को देखा। वो औरत बिल्कुल वैसी ही थी जैसे उसने पेपर में ड्रॉ किया था। उस औरत ने अपने हाथ फैलाए और अंकुर उसके पास चलते हुए गया और वो दोनों भी मेरे आंखों के सामने वहां से डिसअपियर हो गए। आई वॉज लेफ्ट अलोन। मैं बस वहीं पे देखती रह गई। लेकिन जब ये रियलिटी मेरे अंदर सिंक इन हुई तब पता नहीं क्यों मुझे रिलीफ फील हुआ। रिलीफ इसलिए क्योंकि मुझे रियलाइज हुआ कि ही इज नो लॉन्गर स्कैर्ड और सफरिंग फ्रॉम एनीथिंग। बट आई रियली विश कि मैं उसे बचा सकती।